सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने और समाज को ऊपर उठाने में लगा दिया। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल थी। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया। वे पूरे देश की महानायिका हैं। उन्होंने हर बिरादरी और धर्म के लिए काम किया। वे एक कवित्री भी थीं। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। साल 1852 यह वह समय था जब भारत में लड़कियों, शूद्रों और दलितों को शिक्षा प्राप्त करने पर मनाही थी। दलितों और महिलाओं के इस शोषण के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने आवाज उठाई। देश में महिला शिक्षा के द्वार खोलने वाली इस महान समाज सुधारिका सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से कर दी गई। ज्योतिराव फुले ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सावित्री ने न केवल शिक्षा ग्रहण की, बल्कि समय के साथ वे एक विचारक, लेखिका और समाज सेवी के रूप में उभरी। महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा ने 13 मई 1848 को लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल बालिका विद्यालय खोला। इस स्कूल को आगे बढ़ाया सावित्रीबाई फुले ने। साल 1848 से 1851 के बीच सावित्री और ज्योतिबा के निरंतर प्रयासों से ऐसे 18 कन्या विद्यालय पूरे देश में खोले गए। जब सावित्री ने कन्या विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया तो समाज में उनका बहुत विरोध हुआ। वे अगर स्कूल जाती थीं तो रास्ते में लोग उन्हें पत्थर मारते और यहाँ तक कि कीचड़ भी फेंकते थे। इसलिए वे अपने थैले में अलग से एक साड़ी रखती थीं ताकि स्कूल पहुंचकर कपड़े बदलकर बच्चियों को पढ़ा सकें। इन सब चुनौतियों के बावजूद सावित्री का मनोबल नहीं टूटा, बल्कि वे इससे भी बड़ी चुनौती का हल खोजने में अपना समय देने लगीं। वे घर घर जाकर लोगों से बात करतीं और उन्हें शिक्षा का महत्व समझातीं। उनके समाज सुधार के कार्यों को बढ़ते देख विरोधियों ने उनके परिवार वालों को भड़काया, जिससे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। जब फुले दंपत्ति का उनके परिवार और समुदाय ने साथ नहीं दिया तो ऐसे में उनकी मदद उस्मान शेख नाम के एक व्यक्ति ने की। उन्होंने अपने घर के परिसर में उनको स्कूल चलाने की अनुमति दी। इस स्कूल को अच्छे से चलाने में सावित्री भाई की मदद शेख की बहन फातिमा शेख ने की। माना जाता है कि फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका थीं। उन्होंने हर संभव तरीके से सावित्रीबाई की लड़ाई में उनका साथ दिया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन के जरिए उन्होंने लोगों को दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने दूसरों को ही उपदेश नहीं दिए, बल्कि अपने विचारों को खुद के जीवन में भी उतारा। सावित्रीबाई ने ज्योतिबा के जाने के बाद भी उनकी क्रांति की मशाल को जलाए रखा। जब ज्योतिबा फुले ने इस दुनिया से विदा ली, तब भी सावित्री अडिग रहीं। उन्होंने अपने पति की चिता को खुद मुखाग्नि दी। भारत में शायद यह पहली बार था जब किसी औरत ने इतना साहस भरा कदम उठाया। साल 1897 में सावित्रीबाई ने अपने बेटे यशवंत राव के साथ मिलकर प्लेग पीड़ितों के लिए एक अस्पताल खोला। इन मरीजों की देखभाल करते हुए वो खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गईं।
10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई ने अपनी आखिरी सांस ली। भले ही वे दुनिया से चली गईं, लेकिन अपने पीछे अनगिनत सावित्री छोड़ गईं। उस वक्त भले ही ज्योतिबा और सावित्री के महत्व को लोगों ने नहीं समझा, लेकिन आज भी बड़े बड़े संस्थानों के छात्र छात्राएं इन दोनों द्वारा किए गए कार्यों पर शोध पत्र लिखते हैं। आज स्त्री साहित्य, दलित साहित्य और शिक्षा के अधिकार आदि पर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कोर्स उपलब्ध हैं, और शायद यही सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है।